हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। मोल कॉन्सेप्ट मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपको। तो हमने जो सीखा था ग्राम मोलिकुलर मास, यानी मोलिकुलर मास को अगर हम ग्राम में ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू 1 मोल होता था, और दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है। तो ये जो आइडिया था, यहीं से सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो हम एक मोल कॉन्सेप्ट में क्या समझते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास, यानी मोलिकुलर मास लिया फिर उतनी मात्रा ग्राम में ले ली, उसी से 1 मोल बनता है और उसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 विच इज एवोगैड्रो नंबर, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। तो अब यहां पर हमारे पास 3 तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। मान लो कि पहले दो रिलेशन को देखो, ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मोल। तो इसमें कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, हमें ग्राम मोलिकुलर मास दिया हुआ है, ग्राम में कोई अमाउंट दी हुई, मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, या फिर उल्टा हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं तो ग्राम निकालना। तो पहला मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ, टेल मी नंबर ऑफ मोल्स इन से 36 ग्राम ऑफ कार्बन, 36 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट वाले को, जहां पर हमें पता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। तो सिंपल क्या है, 12 ग्राम का 1 मोल है। तो अगर हम 36 का कहेंगे तो सिंपली दिस इज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/12। 1 ग्राम होगा तो यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/12 एंड 36 ग्राम का कितना हो जाएगा इंटू 36, यानी 3 मोल। सिंपल आप समझ सकते हो, 12 ग्राम का 1 मोल है और अगर उसको 3 गुना कर दिया हमने तो 36 ग्राम में 3 मोल होंगे। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसको और किसी भी तरीके से आपको आ सकता है। जैसे हम हीलियम का एग्जांपल लेते हैं, तो हीलियम के लिए यही चीज क्या हो जाएगी, 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होता है उसमें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 ग्राम में कितना होगा, तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 मीन्स 0.5 मोल। वैसे भी 4 ग्राम का 1 मोल है, 2 ग्राम का हाफ मोल हो जाएगा। ठीक है। अगर यही एग्जांपल आपको ऑक्सीजन में पूछा जाता है तो ऑक्सीजन का ध्यान रहे, ऑक्सीजन 32 होता है, O2 मॉलिक्यूल होता है, तो ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन एटम्स का 32 ग्राम। तो उस हिसाब से अगर 64 ग्राम में पूछा गया है तो आपके 2 मोल्स हो जाएंगे, लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि पहले तरह का क्वेश्चन क्या हुआ, जहां पर हमसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने हैं इन द मास के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। अब इसी तरीके से दूसरा कैसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हैं आप, यहां पर भी हम वही रिलेशन यूज करेंगे, GMM इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23। अब हमें पता है कि अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 6 ग्राम में कितने होंगे तो सिंपली इसका हाफ हो जाएगा। तो अगेन यूनिटरी मेथड से 12 ग्राम में इतने तो 6 में इसके हाफ हो जाएंगे। तो आप सिंपली 6.022
इंटू 10⁻23 जो था डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 में 1 था, 12 में ये थे तो 1 में 12 और इंटू 6 है तो इंटू 6 हो जाएगा, तो 6 2 जा, और यहाँ पर हम 3.23 6, और यहाँ पर आप सिंपली 3.011, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए 10⁻23। तो आपने देखा पहले टाइप में आपको मास दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी दिए होते हैं और आपको या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है या उसका मास निकालना है। तो सिंपल वही रिलेशन हम यूज करेंगे, VMM is equal to 1 mole is equal to n number of particles which is Avogadro number। तो अभी हमने फर्स्ट वाला क्या देखा कि आपको मास दिया हुआ है और दूसरी चीजें निकालनी है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो मान लो कि आपसे पूछा जाए कि 0.5 मोल ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। आपके पास है 1 मोल ऑफ हीलियम का मतलब क्या है, सिंपली एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू n, यानी आधा मोल में इसके आधे हो जाएंगे, और 0.5 इंटू n कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे 23 आप कर देंगे। सो दैट इज हाउ आप उसका इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। लाइकवाइज देयर कुड बी अदर एग्जांपल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 मोल में 6 मोल ऑफ कार्बन है तो इसका मास क्या होगा, व्हाट विल बी द मास, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, और यहां से क्या हो जाएगा 6 मोल इज इक्वल टू सिंपली 6 इंटू 12, तो 72 ग्राम। क्लियर। इसी तरीके से यानी वो जो तीनों रिलेशन हैं उन्हीं से इंटर कन्वर्जन आपका पॉसिबल है। मैं आपको बुक में से कुछ एग्जांपल्स की तरफ ले चलता हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल आपका बुक में दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो हमें पता है हीलियम के जो 4 ग्राम होते हैं, 4 ग्राम में कितना होता है 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में 1/4 हो जाएगा, और 52 में इंटू 1/4 इंटू 52 13 आपका 13 मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है, जो हमने पहला एग्जांपल देखा। इसी तरह आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो भी मोल आप निकाल सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, हमें पता है एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻3, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स 1 मोल, तो 1 पार्टिकल मीन्स 1/6.22 एंड 12 पार्टिकल्स मीन्स इसको आप 12 से मल्टीप्लाई, सिंपली आप देखोगे एवोगाड्रो नंबर के डबल है तो ये डबल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो जो चीज हमने कॉन्सेप्ट से बताई आप एग्जांपल से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें मास कैलकुलेट करना है। तो मास का हमें पता है कि अगर मोल दिया हुआ है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कितना होता है 28, N2 क्योंकि मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास 28 ग्राम 28 ग्राम, तो हमारे लिए वहां पर 28 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। तो हम सिंपली 1 मोल इज इक्वल टू 28 ग्राम लेके चलते हैं, और हमसे पूछा गया है 0.5 मोल यानी आधा मोल, तो 14 ग्राम हो जाएगा।
तो इसी तरह आपका ये सेकंड क्वेश्चन। और यहाँ पर 0.05 मोल ऑफ n एटम्स, जब n एटम्स हो जाएगा, इस बात में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, N2 मॉलिक्यूल है तो 28 होगा मोलिकुलर मास, जब n अकेला है तो ये 14 ग्राम होगा, 14 ग्राम हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में 14 इंटू 0.57 ग्राम लेंगे क्योंकि n अकेला एटम है। थर्ड पार्ट में n एटम हो गया, नंबर ऑफ n एटम्स, तो ये सिंपली आप इसको कर सकते हो। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पर आता है, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, जैसे 14 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, तो सोडियम के 46 ग्राम है। सोडियम के लिए हमें ये पता है, सोडियम के लिए 23 ग्राम इसका जो है वो एटॉमिक मास है। तो 23 ग्राम के अंदर होते हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विच इज एवोगैड्रो नंबर, और 46 में इसके डबल हो जाएंगे, तो 6.022 इंटू 46/23 मीन्स इसके डबल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पर। यानी जो तीनों रिलेशन हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास। इन तीनों के इंटर कन्वर्जन से ही आपको सभी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। इसमें अगर कोई भी डाउट रहता है, यू कैन पुट ए क्वेरी, आप पूछ सकते हैं मेरे से, और ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।